हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 6 दिसंबर है और इट्स 9:30, 6:50। मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर के बाद जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, एज यू कैन सी दैट। तो ये एक बेरिश लेवल है। अभी तक जो बेरिश मतलब ट्रेंड मुझे समझ में आ रहा है। आप देखिए, ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, ये 62,000 माइनस 68,000 नेगेटिव वॉल्यूम्स है। तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। मैं जो मुझे समझ में आ रहा है वो, मेरा ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है। लेकिन कल मुझे कई लोगों ने मैसेज करा कि अपनी ट्रेड्स के विषय में ना बताएं, बल्कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे आप डिसाइफर करते हैं वो बताएं। तो चलो, हम ट्रेड को छोड़ के सिस्टम को बता रहे हैं। मुझे बेरिश लग रहा है। क्यों बेरिश लग रहा है? क्योंकि 53,780, 700 इन सब के पास में स्ट्रॉन्ग बेरिश वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं, और उसके अपोजिट में जो वॉल्यूम वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं, 38,000 के आसपास है। अभी तो प्राइस 53,641 है। तो मुझे जो लग रहा है कि प्राइस कहाँ तक आ सकती है, 53,560 तक प्राइस तो आ जाना चाहिए। 100 पॉइंट और नीचे आ जाना चाहिए। अभी 53,652 है, तो 562 तक प्राइस को आ जाना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है। राइट। एक ही चैलेंज है कि ये जो मारियो स्ट्रेंथ में जो बुल्स एंड बेयर का रेशियो है, वो 1.12 हो चुका है अभी। तो ये जो रेशियो है ये बताता है कि बुल्स अभी थोड़े स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, मार्केट में 1.91 मैक्सिमम गया था, और उसके पहले 1.67। तो मार्केट में बेसिकली मैं अपना ट्रेड भी मैनेज कर रहा हूँ, तो दूसरे लैपटॉप पे भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। बट नेवर माइंड, मैं इस पे बात करता रहूंगा। ये देखिए, प्राइस अभी नीचे आ रहा है, और हमारा जो स्कैल्पर अर्जुन है, उसका कंट्रोल वन ने बेरिश टर्न ले लिया है। तो कई बार प्राइस जो होता है ना, प्राइस में चूंकि वेरियस एजेंट्स साथ में काम करते रहते हैं, तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये मार्केट ने काम करना है। तो प्राइस का फ्लक्चुएशन आप समझ सकते हैं, बिकॉज वेरियस इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स, बहुत लोगों को ये सपोर्ट दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से बाई कर रहे होंगे कि 53,500 या 53,600 पे सपोर्ट होना चाहिए। मुझे लग रहा है सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट को एक बार उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है। क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि ऊपर के लेवल से बेरिश प्रेशर है। राइट। ऊपर के लेवल पे अब देखिए, आपका ये जो रेशियो है ना, ये भी 0.99 हो गया। क्या 1.13 और 1.1 आ चुका है रेशियो, जो बुल्स एंड बेयर का रेशियो है। अगर वन से ज्यादा है तो बुल्स के फेवर में होता है, एकेडमिकली स्पीकिंग। लेकिन बेसिकली होता यह है कि अगर वो नीचे के लेवल से ऊपर जाता है ना, तो 0.92 से 0.99 भी जाता है, तो वो तो बुल्स के ही फेवर में जाएगा। तो आज के मार्केट में थोड़ा सा डाइसी तो है, बट मुझे लगता है कि इट शुड कम डाउन। इट कम डाउन बिकॉज ऊपर के लेवल पर अगर आप देखें ना, 66,000, 62,000 लगातार बेरिश प्रेशर है। तो ये बेरिश प्रेशर ये बताता है कि मार्केट को, दूसरा, ये जो स्कैल्पर अर्जुन है ना, ये भी नीचे आया हुआ है। मतलब इसने टर्न लिया हुआ है बेरिश। हेलो। हम्म। हम्म। कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम? राइट। तो
435। ये रेशियो भी 1.02 आ गया है 1.13 से। तो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 53,562 का, ये 100 पॉइंट नीचे है। अभी तो 678 है, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा का बेरिश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इन पोजीशंस पे अगर ये 700 के पास जाएगा तो मैं थोड़ा सा पुट पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। ये डाइवर्जेंस भी आप देख सकते हैं, मारियो स्ट्रेंथ में बुल का जो डाइवर्जेंस है वो नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। ये डाइवर्जेंस कई बार हमें बहुत अच्छे सिग्नल्स देता है। जैसे ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो मेरी समझ कहती है कि बुल्स का जो रेशियो है वो नीचे जा रहा है। 1.04 से 0.87 आ गया, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें, राइट। लेकिन प्राइस कहाँ गई है? प्राइस चली गई है 682 के आसपास, 700 के पास चली गई है। और ऐसा कि आप ऊपर से देख सकते हैं, लगातार मार्केट में बेरिश मूव है। 943। थोड़ी देर से वीडियो शुरू करा बिकॉज अपने पोजीशंस बनाने थे। और जैसा दोस्तों ने बताया था कि भाई, कुछ दोस्तों ने, उनका कहना था, ये देखिए ये मार्केट 699 700 चला गया है। तो उन लोगों का कहना था कि भाई इस तरह से आप खुद का मत बताएं और ओवरऑल ही बताएं, ट्रेंड बताएं, मार्केट कैसे मूव करता है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है वॉल्यूम का। तो आज वाला ये लाइव वॉल्यूम के बाद, लाइव मार्केट के बाद, मैं आपको वो कंसेप्ट भी एक सेपरेट वॉल्यूम वॉल्यूम में बताऊंगा कि कैसे हम समझते हैं कि मार्केट को। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका स्कैल्पर अर्जुन ने बेरिश मूव किया हुआ है, उसका स्लोप बेरिश है स्कैल्पर अर्जुन का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्कैल्पर अर्जुन के स्लोप में जब जब टर्न आता है तो एक पर्टिकुलर सिग्नल वहां पे डाल दूं। वैसे एज ए ट्रेडर मैं बहुत मैकेनिकल ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं करता। मुझे ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा पसंद है। बिकॉज अगर आप सिर्फ ट्रिगर्स पर वेट करेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे कि भाई ये सिग्नल मिला, वो सिग्नल मिला, तो अब तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। हम सिर्फ सिग्नल का वेट करेंगे, जबकि सही ट्रेंड सिग्नल के पहले बनता है। अब ये देखिए प्राइस चला गया है 53,700 प्लस, राइट। एक सेकंड, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, एक पोजीशन ऐड करनी होगी यहाँ पे। यस। यहाँ देखिए नीचे मारियो स्ट्रेंथ को देखिए, यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से बेरिश है। बुल्स का प्रेशर गिरा हुआ है और प्राइस चला गया है 701, 710। तो ये ठीक नहीं है। और ये जो प्रेशर है ना, ये रिलेटिव है। बुल्स का प्रेशर और बेयर का प्रेशर, ये रिलेटिव है। बेयर के बुल्स के नंबर 49,200 है, अपने राइट हैंड साइड में देखिएगा। मार्केट में एक ही चीज है कि रेजिस्टेंस उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पर ही मिल रहा है। तो मार्केट जितनी बार 700 प्लस जाएगा, उतनी बार आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। दूसरा, एक बड़ी अच्छी बात कल किसी ने मुझे बताया कि तो मुझे लगता है ये बात आपको बतानी चाहिए कि उन्होंने उस तरीके से सोचा। यू नो ये जो मंथली एक्सपायरी हुआ ना, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो चुका है। क्यों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? कि जब वीकली एक्सपायरी था ना, तो जितने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर थे, कई बार वीक में मोमेंटम ना भी लाए मैक्सिमम डेज में, और आराम से वो ऑप्शन राइट करके पैसे कमा लेते थे। अब कम से कम उनको हर डे, एवरी डे उनको मोमेंटम लाना होगा। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस का अभी
यू नो सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर गया है। क्योंकि अब वो मान लो कितनी बार अब शॉर्ट कर लेंगे और ऑप्शन बेच के वो कितने दिन तक वेट करेंगे, उनको रोज प्रॉफिट चाहिए या हर वीक में प्रॉफिट चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन यू नो हो गया है मंथली एक्सपायरी, तो उनको मोमेंटम तो लाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में ही उनको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सेलिंग में नहीं मिलेंगे। अभी किसी ने 52,000 अगर शॉर्ट कर दिया तो पैसे तो मिल रहे हैं उसको, बट वो रेगुलर उनको अगर बेनिफिट्स चाहिए, ये देखिए वॉल्यूम नीचे है, प्राइस ऊपर है, ये डाइवर्जेंस है। नाउ दिस डाइवर्जेंस हैज टू बी नोटेड, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे रेशियो देखिए 0.57 हो चुका है और प्राइस ऊपर जा रहा है, लवली। यहाँ से प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगा अगर ये रेशियो चेंज नहीं हुआ तो। ये रेशियो बता रहा है कि प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगा, ये फेक आउट हो सकता है। और 800 को क्रॉस कर गया तो मेरा लॉस हो सकता है, ये भी हो सकता है। नाउ द थिंग इज, स्कैल्पर्स अर्जुन ने थोड़ा सा चेंज किया है अपना टर्न, जो एक वार्निंग बेल है, खतरे की घंटी है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो वी आर गोइंग टू, आई मीन आई एम गोइंग टू लूज मनी। पोजीशन साइजिंग भी इंक्रीज करी है। अभी लॉस शुरू हो गया। गले लगा लो। सिर्फ 50 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, वो 50 फ्यूचर पॉइंट्स में। तो 53,800 क्रॉस कर गया, आई एम आउट। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो आप देखिए व्यू, ये जो स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, मारियो स्ट्रेंथ, इसमें बेरिश है, यानी जो बुल्स है वो सबसे नीचे है, राइट। प्राइस है कि रुक नहीं रहा है, 53,790 चला गया। बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस के पास हूँ। नॉर्मली मैं ऑटोमेटिकली नहीं लगाता स्टॉप लॉस, मैं बस वेट करता हूँ और जब मुझे लगता है कैंडल क्लोज के बाद, तभी मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर करता हूँ। अभी लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, 53,780। और यहाँ फ्यूचर भी, सॉरी, रेशियो भी इंक्रीज हो गया, 1.01। 1.01 से डर नहीं लगता साहब। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अ, हमने बहुत बार देखा 1.01। आज देखिए रेशियो गिर गया 0.7। मैं अभी भी सही हो सकता हूँ। 950। ये देखा, जैसे 1.01 रेशियो जाता है मार्केट में, बुल्स सॉरी बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं और 0.7 तक ला चुके हैं प्राइस को। तो ये हमें थोड़ा डायनामिक समझना होगा मार्केट में, कि वॉल्यूम एट प्राइस का जो कंसेप्ट है वो समझना होगा। तो व्हाट इज द कंसेप्ट कॉल्ड वॉल्यूम एट प्राइस? किस प्राइस पर हायर लेवल ऑफ द कैंडल में किस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज समथिंग टू बी नोटेड। अब मेरा प्रॉफिट शुरू हो गया है। सॉरी, मैं फिर वही डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के। ये देखिए यहाँ 0.54 है, ये बुल्स एंड बेयर्स के प्रेशर का रेशियो है। और बुल का रेशियो अगर 1+ है तो हम मानते हैं कि बुल स्ट्रांग हो गया है, टेक्निकली, एकेडमिकली। बट अगर ये रेशियो यू नो 0.46 से 56 चला गया तो हम तो मानेंगे ना कि इंक्रीज किया। बॉस, बॉस, ये ट्रैपिंग है मुझे लग रहा है बुल्स के लिए। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग।
लेकिन क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि रेशियो में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है बुल्स के। ये एक अकेली बात है जो मुझे बिल्कुल कन्विंस कर रही है। 734, 726। 713 मेरा प्रॉफिट। ठीक ठीक। forget about my profit। राइट। 53,709। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेयर का जो स्ट्रेंथ है वो अचानक इंक्रीज हुआ है। बुल्स का स्ट्रेंथ 49,000, 56,000 है। बेयर 91,000। राइट हैंड साइड के पैनल में देखेंगे। कई दोस्तों ने मेरे मेट का नाम पूछा था, डॉग का। उसका नाम सिम्बा है। 3745। The Bulls have not given up, but Bulls are not able to do anything. क्यों? टॉप पर भी वो वॉल्यूम बना रहे हैं। इवन एट द टॉप दे आर बाइंग, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए, पिछला कैंडल पर 0.69 था, इस कैंडल पर 0.65 हो गया है। तो ये एक एडिशनल इंसाइट हमको मिलता है जो थोड़ा ग्रैनुलर क्लैरिटी देता है, सॉरी। 3,720। 0.82 हो गया है। और 18, 25,290 का वॉल्यूम है। ऊपर के लेवल पर स्ट्रगल है। बेसिकली समझना यही है कि नीचे का फोर्स कितना स्ट्रांग है, यानी बुल्स का फोर्स कितना स्ट्रांग है, और ऊपर से बेयर्स ने उनको कितनी बार स्ट्रांगली नीचे भेज दिया है। अब यहाँ पिछले 4 कैंडल्स पे बुल्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है, राइट। लेकिन कोई भी एक कैंडल में इतना स्ट्रेंथ नहीं आया है कि ओवरऑल जो रेशियो है ना, वो 1+ हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5। एक चीज ध्यान देखिए, पिछले 5 कैंडल्स में इनफैक्ट एक कैंडल में भी रेशियो 1+ नहीं गया है। 735, आपको याद होगा प्राइस 53,780 तक चला गया था। तो ये आवश्यक है, पेशेंस बहुत आवश्यक है, that we should be able to figure out किस दिशा में मार्केट जा सकता है। और मार्केट में कई बार क्या होता है ना, प्रेशर धीरे 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 बिल्ड होता है। और ये जो सिस्टम है मारियो स्ट्रेंथ, जो हमें रेशियो बताता है, बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बता रहा है कि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है। अब जैसे बेयर उस मार्केट को नीचे के लेवल पर पुश कर दें तो हमारा काम बन जाए। प्रॉफिट में तो मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन ये मैंने जो लाइन लगाई है ना, मुझे उम्मीद है मार्केट वहां तक जाना चाहिए। 53,600 भी चला गया तो हो सकता है मैं प्रॉफिट बुक कर लूं अभी से 100 पॉइंट नीचे। फर्स्ट केस में अगर ऊपर चला गया 800+ तो बुक कर लूंगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.71 आ चुका है।
रेशियो में स्ट्रेंथ अभी नहीं है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करते रहने के कारण, क्योंकि आपको लगातार बोलना पड़ता है, और इसमें कुछ खास बोलने के लिए है नहीं। और मैं साथ साथ अपना ट्रेड भी मैनेज कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर पे। क्यों ट्रेड्स नहीं दिखाता, उससे भी का एब्सोल्यूट वायलेशन हो जाएगा। उन लोगों के लिए नहीं है जो सर्विसेज नहीं देते, लेकिन जो सर्विसेज देते हैं और ट्रेड्स भी दिखाते हैं, किसी भी एक दिन से भी उठ के उसको एक नोटिस भेज सकता है कि आपने लोगों को अपना प्रॉफिट दिखा के इनामर करा, अट्रैक्ट करा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी। वो मैं नहीं चाहता। जो लोग कोई सर्विसेज नहीं देते, जैसे एक इंट्राडे हंटर है, उनकी कोई सर्विसेज नहीं है, वो अपना रोज प्रॉफिट दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकेंड। वंडरफुल। वेरी गुड। दिस इज गुड। 58। अभी भी हमारे उस पोजीशन से दूर है। हाँ, तो मैं वो इंट्राडे हंटर की बात कह रहा था। वो रोज प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लॉस दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो, उन्होंने अपना कोई भी सर्विसेज नहीं दिया है। बट जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैं इंडिकेटर्स दे रहा हूँ, सिस्टम दे रहा हूँ, क्लासेस लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं अपनी प्रॉफिट दिखाऊं, तो हो सकता है, और हो क्या सकता है, वास्तविकता होगी कि मैं प्रॉफिट दिखा के लोगों को अपने क्लास के प्रति अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और वो हो सकता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाए। और इसमें कोई टाइम बार तो है नहीं। आज से 3 साल के बाद भी सेबी मुझसे पूछ सकता है। अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोई सा भी प्रॉफिट नहीं दिखाया है, कभी भी नहीं दिखाया। और लाइव मार्केट में कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं किया है कि आप बाई करें, सेल करें। ये जो भी वीडियोस हैं, ये शूट होने के 1 घंटे बाद ही डालता हूँ। कल तो 3 घंटे बाद डाला था। इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि किसी को नहीं लगे कि मैं आप उन्होंने मेरा ट्रेड लेके कोई ट्रेड ले लिया। देखिए ये 670, ये लाइन टच होनी चाहिए, 561 आना चाहिए। मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 100 पॉइंट डाउन। 10 बज गए हैं। 645 आ चुका है। इसका मतलब कि अब 600, ये वाली लाइन टच हो सकती है। 600 तो डेफिनेटली टच हो जाना चाहिए। डेफिनेटली कहना गलत होगा, बट बहुत उम्मीद है कि ये टच हो जाना चाहिए। 0.75 है यहाँ पे बुल्स एंड बेयर का रेशियो, जो पिछले कैंडल से ज्यादा हुआ है 0.68 से। विल दे गो अप? अब तो उम्मीद कम है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो होल्ड करने में उसको चैलेंज होगा। 683। ओहो। 683 ठीक ठाक प्रॉफिट था, बट नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन। 675, 683। राइट, ये देखिए बुल्स का प्रेशर इंक्रीज किया है। वो लोग हैं जिन्होंने 53,500 का पुट राइट किया है, या 700 भी कई लोगों ने राइट किया है, 600 भी राइट किया है। वो इन लेवल्स पे बाई कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। 0.68, 0.95, 1 से ऊपर गया नहीं है, और हमारा स्कैल्पर अर्जुन अभी तक टर्न नहीं किया है। देर है, अंधेर नहीं है। हम्म, 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 हम्म।
$680। पोजीशन बढ़ाई जा सकती है। 689। रेशियो बढ़ गया 0.99। ये कैंडल अगर 700 प्लस जाएगा तो फिर मैं एक पोजीशन और इसी में पुट साइड में बढ़ा सकता हूँ। शुड गो एबव 700। वन हो गया है। 700 हो गया। 686। बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? एक और पोजीशन बढ़ाना। 710। नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी बेरिश नीचे हुआ है, पोजीशन 1.65 हो गई है। थोड़े से ऊपर पे तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। 755 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। बस ये रेजिस्टेंस बड़ा लॉस ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो 800 पर ही स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये गलत डिसीजन हो गया लगता है। 0.8 हो गया है। लेकिन इस लेवल्स पे सपोर्ट, आई मीन रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रहा है। पिछली बार ये देखिए, यस, 710 एक बार में 60-70 पॉइंट नीचे ले आया। ये है रेजिस्टेंस। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इस ऊपर नहीं जाने दे रहा है तो नीचे जाएगा। ये देखिए, रेशियो अभी भी 1.89 है। 1.91 हो गया बुल्स एंड बेयर का। बट बुल्स अपनी तमाम कोशिश के बाद भी बहुत ऊपर नहीं ले जा पा रहे। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। हालांकि मैं अभी भी थोड़े से लॉस में हूँ। 3,745। वो कहते हैं ना, बुल्स विदाउट फाइट दे विल नॉट लेट गो। तो ये आवश्यक होता है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे एक अच्छा किया था मैंने, वो पोजीशन नहीं बढ़ाई थी, लॉस बड़ा हो जाता। और 2.02, अगर ये 3 प्लस हो गया एक कैंडल पर भी, कैंडल क्लोज के समय, तो मार्केट में टर्न आना चाहिए, फिर तो बुलिश हो जाएगा। बट अभी भी मेरे को लग नहीं रहा है कि इसको ऊपर के लेवल पर सपोर्ट मिल नहीं रहा। आप देखिए, 2.06 है बट ऊपर के लेवल पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है 745, 50, 60, और वहां से नीचे आ जा रहा है। एक पोजीशन बना लूं? बोल, पुट का एक बनाना चाहिए या देख लेते हैं? ऐड करने से अच्छा है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 18,300 का वॉल्यूम है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 2.08 हो गया था एक पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज पे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनेगी, फॉलो अप कैंडल। अगर ये फॉलो अप कैंडल ऊपर जाएगी तब तो मुश्किल है। अगर ये ऊपर नहीं जाएगी तो हमारी उम्मीदें बनी रहेंगी। वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है। 650। एक्सीलेंट। ये 100 पॉइंट गिरा चुका है मार्केट को। दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर।
0.69, 0.68 लगातार आप देखिए, और वहां से अब देखिए यहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल। गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आई एम गोइंग टू बुक, आई एम गोइंग टू स्क्वायर ऑफ। एक्सीलेंट। इसने हमारी लाइन को भी ब्रीच करके नीचे चला गया। राइट, 53,500 आ चुका है। राइट, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जैसा मैं कह रहा था ना कि ऊपर के लेवल्स पे स्ट्रेंथ बेयर के हैं, बुल्स ऊपर के लेवल पे जा नहीं पा रहे हैं। अब आज के इस वीडियो के बाद एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको वॉल्यूम एट प्राइस का कंसेप्ट जो है ना, वो लाइव मार्केट